एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास जमीन के केवल 2 बीघा खेत थे। वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। रामलाल की जिंदगी कितनी कठिन थी। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और उसकी फसलें भी अक्सर मौसम की मार झेल जाती थीं। रामलाल रोज सुबह जल्दी उठता और अपने खेत की ओर चल पड़ता। उसकी मेहनत और समर्पण की कोई सीमा नहीं थी, पर वह जितनी मेहनत करता, उसका पूरा फल उसे कभी नहीं मिलता। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी अत्यधिक बारिश उसकी फसल को बर्बाद कर देती। इसके बावजूद रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे ढांढस बंधाती, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। एक साल बहुत अच्छा मानसून आया। रामलाल ने सोचा, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी। उसने अपनी सारी मेहनत उस खेत में झोंक दी। उसके मन में उम्मीद की किरण थी कि इस बार उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा और वह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे बचा पाएगा। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। फसल पकने के समय अचानक एक भयंकर तूफान आ गया और उसके सारे खेत पानी में डूब गए। रामलाल के सपने एक बार फिर चूर चूर हो गए। वह दर्द से कराह उठा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसका हृदय टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में ठान लिया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं फिर से कोशिश करूंगा। एक दिन गांव के एक समाजसेवी ने रामलाल की हालत देखी। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। समाजसेवी ने गांव में एक नई सिंचाई परियोजना शुरू करने का विचार किया और रामलाल को उसका हिस्सा बनाया। उन्होंने रामलाल को नई तकनीकों के बारे में बताया और उसके खेत को बेहतर बनाने में मदद की। समाजसेवी की मदद से रामलाल ने अपने खेत की हालत सुधार ली। उसने नई तकनीकों का उपयोग करके अगले साल एक शानदार फसल उगाई। इस बार उसकी मेहनत का फल उसे मिला और उसकी फसल खूब अच्छी हुई। रामलाल के चेहरे पर खुशी की चमक थी। आखिरकार अब मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बच सकेंगे।